So we have seen that when benzene is treated as the main chain, तो हम वहां पे यूज करते हैं बेंजीन टर्म, एंड व्हेन इट इज ट्रीटेड एज द सब्स्टिट्यूएंट तो हम फिनाइल यूज करते हैं, ठीक है। एंड आई हैव टेकन द एग्जांपल आल्सो, जब एग्जांपल लिया था कि यहाँ पे मैंने एक साइड चेन में एक साइड चेन ली थी और एक बेंजीन लिया था, रिंग लिया था, एंड देन फंक्शनल ग्रुप OH वाज बॉन्डेड टू द साइड चेन। साइड चेन के साथ जब फंक्शनल ग्रुप बॉन्डेड है तो हमने मेन पेरेंट चेन किसको लिया, साइड चेन को लिया, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप इसके साथ था, एंड देन दिस वाज टेकन एज सब्स्टिट्यूएंट। तो सब्स्टिट्यूएंट में फिनाइल यूज किया। नंबरिंग जब करी तो नंबरिंग हमने किसको करी, ऑब्वियसली उस कार्बन से करेंगे जिसके पास क्या प्रेजेंट होगा, आपका फंक्शनल ग्रुप, सो 1 and 2, एंड देन फाइनली उसके बाद 2 पे क्या प्रेजेंट है, फिनाइल प्रेजेंट है। सो इट वाज 2 फिनाइल, 2 कार्बन के लिए एथ, इन एन आइन में एन, एंड देन ऑल 1 ऑल, सो दिस इज 2 फिनाइल इथेन 1 ऑल, है ना। ये लास्ट क्लास में क्लियर था ये सबको। फिर जब OH फंक्शनल ग्रुप डायरेक्टली इस पेरेंट चेन के साथ कनेक्टेड था तो दैट मीन्स कि मेन चेन तो यही बनेगा ना, रिंग बनेगी, और जब मेन चेन रिंग बनी तो क्या होगा, बेंजीन यूज करेंगे, एंड देन दिस इज द फंक्शनल ग्रुप, इसके लिए सेकेंडरी सफिक्स यूज करेंगे। सेकेंडरी सफिक्स क्या आया, इसके लिए ऑल आया। पोजीशन ऑब्वियसली यहीं पे देंगे 1, सो दिस इज बेंजीन 1 ऑल, एंड वी कैन ऑलवेज ड्रॉप 1 क्योंकि यहाँ पे और कुछ तो है नहीं, तो 1 ड्रॉप हो जाएगा, बेंजीन ऑल। एंड दिस मॉलिक्यूल क्लास, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, ये जो मॉलिक्यूल है इट इज वेरी फेमस बाय इट्स कॉमन नेम फिनॉल। एंड वन मोर थिंग, एक और चीज याद रखिए कि ये जो फिनॉल टर्म है ना, ये भी IUPAC नॉमेनक्लेचर में यूज किया जाता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये देखिए, जैसे हमने यहाँ पे ले लिया, अगर एक ऐसा मॉलिक्यूल लिया, ठीक है, यहाँ पे OH है और यहाँ पे CH3 है। तो अगर आपको इस मॉलिक्यूल का नॉमेनक्लेचर करना है तो आप कैसे करोगे, आपकी जो मेन चेन होगी वो तो बेंजीन ही है, पेरेंट चेन ये बेंजीन हो गई, दिस इज द पेरेंट चेन, राइट। अब ये जो है ये आपका है सब्स्टिट्यूएंट, सब्स्टिट्यूएंट के लिए क्या आएगा, सेकेंडरी प्रीफिक्स आएगा, है ना। और आपका ये जो है ये फंक्शनल ग्रुप है, इसके लिए क्या आएगा, सेकेंडरी सफिक्स आएगा, ठीक है। आपको पता है कि बाय डिफॉल्ट इसको 1 देंगे, क्यों, क्योंकि ये फंक्शनल ग्रुप है, इसको 2 देंगे, ठीक है, नंबरिंग करते वक्त। सो जब आप इसकी नंबरिंग करोगे तो आप इसको क्या बोल सकते हो, यू कैन कॉल दिस मॉलिक्यूल टू बी एज 2 मिथाइल बेंजीन, है ना, 2 मिथाइल बेंजीन 1 ऑल, ठीक है, 2 मिथाइल बेंजीन 1 ऑल, ठीक है। अच्छा, एज आई सेड कि आप यहाँ पे 1 को ड्रॉप करके क्या लिख सकते हो, बेंजीनॉल लिख सकते हो, है ना, 1 को ड्रॉप करके बेंजीनॉल लिख सकते हो। बट आप देखोगे कि IUPAC नेम्स में इस मॉलिक्यूल के लिए जो नाम दिया होता है वो दिया होगा, जनरली जो नाम दिया होगा वो क्या दिया होगा, 2 मिथाइल फिनॉल दिया होगा। ऑप्शन में हो सकता है आपको यही दिया हो और ये ना दिया हो, दिस इज नॉट रॉन्ग, बट ऑप्शन में क्या दिया होगा, 2 मिथाइल फिनॉल, ठीक है, 2 मिथाइल फिनॉल। सो यहाँ पे इन्होंने क्या किया, इन्होंने इस पूरे मॉलिक्यूल को, दिस एंटायर मॉलिक्यूल, वी नो कि ये जो ग्रुप जब बेंजीन के ऊपर OH जुड़ा होता है तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको फिनॉल बोलते हैं। जब बेंजीन के ऊपर OH होता है तो इसको फिनॉल बोलते हैं, और इसके रिस्पेक्ट में मिथाइल जो है वो सेकंड पोजीशन पे है, सो 2 मिथाइल फिनॉल, सो दिस इज आल्सो द एक्सेप्टेड नेम। मैंने यही बोला कि आपके ये जो मॉलिक्यूल्स जिनका ये फिनॉल जो है, दिस इज द कॉमन नेम, ये बहुत ज्यादा फेमस है, एज वेल एज इट इज एक्सेप्टेड इन IUPAC नॉमेनक्लेचर। IUPAC नॉमेनक्लेचर में फिनॉल एक्सेप्टेड है, राइट। Therefore, आपको ऑप्शन में हो सकता है 2 मिथाइल बेंजीनॉल की जगह पे क्या मिलेगा, 2 मिथाइल फिनॉल मिलेगा, बिकॉज दिस एंटायर मॉलिक्यूल ओवरऑल इज कॉल्ड एज फिनॉल। तो इसके रिस्पेक्ट में जब मिथाइल सेकंड पोजीशन पे तो 2 मिथाइल फिनॉल, ठीक है, 2 मिथाइल फिनॉल। नाउ सिमिलरली अगर यहाँ पे देखो, व्हाट वी कैन से इज कि अब यहाँ पे तो जैसे हमने बहुत सारे एग्जाम्पल्स जो अभी तक अपने ओपन चेन और इन सब साइक्लिक सिस्टम में कंसिडर किए हैं, उसी तरह से अगर मैं आपसे बोलूं, देखो 2 चीज, बेंजीन के साथ
अगर मान लो कोई साइड चेन जुड़ी हुई है ना, बेंजीन के साथ अगर कोई साइड चेन जुड़ी है, अगर बेंजीन के साथ कोई फंक्शनल ग्रुप डायरेक्टली जुड़ जाए, बेंजीन के साथ अगर कोई फंक्शनल ग्रुप डायरेक्टली जुड़े, तो हमें पता है कि ये तो पेरेंट चेन होगा, देन दिस विल बी द पेरेंट चेन। ठीक है, अब अगर बेंजीन के साथ कोई साइड चेन जुड़ जाए, तो हम कैसे डिसाइड करेंगे कि इसमें बेंजीन जो है वो पेरेंट चेन होगी या साइड चेन पेरेंट चेन होगी? ठीक है, सो दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस नाउ, वो अभी हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए होता क्या है, जब भी बेंजीन के साथ कोई साइड चेन जुड़ी है तो इसके लिए कुछ रूल्स है। ठीक है, एंड लेट अस सी दोस रूल्स। वो रूल्स हम देखते हैं कि साइड चेन जुड़ी होगी तो हम किसको कब पेरेंट चेन मानेंगे। ठीक है, सो आई एम टेकिंग अ केस, देखिए we can say that when benzene and saturated hydrocarbon chain when benzene and saturated hydrocarbon chain, जब मैंने यहाँ पे सैचुरेटेड बोला है तो इसका मतलब इसमें कोई डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, एंड आई एम टेकिंग अ केस जिसमें कोई फंक्शनल ग्रुप भी नहीं होगा, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप और डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड के आने से कहानी चेंज हो जाती है। ठीक है, ये वो केस है जब बेंजीन रिंग के साथ आपकी कोई ऐसी साइड चेन जुड़ी है जिसमें कोई फंक्शनल ग्रुप या मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप एंड मल्टीपल बॉन्ड के आने से क्या हो जाएगा, आपको उसको मेन चेन लेना है जिसमें फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होगा या जिसमें मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट है। बेंजीन में ऑलरेडी होता है, बट देयर इज अ रूल कि जब साइड चेन में डबल बॉन्ड आ जाए या ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो हम उसको पेरेंट चेन लेते हैं। आई टेक दैट एग्जांपल आल्सो। सो पहले केस कौन सा ले रहे हैं, पहले केस हम क्या ले रहे हैं यहाँ पे कि when your saturated hydrocarbon chain is bonded to the benzene ring, ठीक है, both are joined together। तो यहाँ पे ये चीज मैं लिख भी देती हूँ, यहाँ पे मैं ये लिख देती हूँ without any functional group, without any functional group and multiple bond। ठीक है, ये वो वाला केस है जिसमें कोई फंक्शनल ग्रुप या मल्टीपल बॉन्ड साइड चेन में नहीं है। तो क्या होगा, देखो नाउ अभी देखो इसके लिए कुछ रूल्स जो मैं बता रही हूँ वो क्या है। सबसे पहले तो इट इज लाइक कि एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है ना, एग्जाम्पल लेते हैं। आई एम टेकिंग, ये मॉलिक्यूल ले लिया मैंने, ठीक है, एंड आई एम टेकिंग दिस मॉलिक्यूल। चलो अभी आपको यहाँ पे क्या करना है, इन दोनों मॉलिक्यूल्स का नॉमेनक्लेचर करना है। तो पहली चीज आपको ये करनी है कि आपको डिसाइड करना है कि इसमें पेरेंट चेन क्या होगा। ठीक है, नाउ व्हेन यू हैव टू डिसाइड व्हिच इज द पेरेंट चेन। अच्छा एक और चीज आप लोग ने देखा होगा कि IUPAC नॉमेनक्लेचर में रूल्स जो हैं वो थोड़े थोड़े वेरी करते हैं। जब आपने एक ओपन चेन सिस्टम के लिए रूल देखा था, जब आपने बाईसाइक्लो के लिए देखा था, तो बाईसाइक्लो में आपने देखा था नंबरिंग के रूल्स जो हैं वो बहुत ही अलग थे। वहां पे फंक्शनल ग्रुप मल्टीपल बॉन्ड को प्रायोरिटी ना देकर के नंबरिंग जो है वो स्टार्ट की जाती थी ब्रिज हेड कार्बन से, फिर लॉन्गर वाली ब्रिज से, राइट, इररिस्पेक्टिव के फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन कहाँ पे। सो रूल्स वेरी करते हैं अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ कंपाउंड दैट वी आर डूइंग नॉमेनक्लेचर फॉर। सिमिलरली यहाँ पे देखो बेंजीन के साथ भी आपको कुछ रूल्स याद रखने हैं। जो पहला रूल है, पहली चीज है यहाँ पे कि जब बेंजीन किसी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के चेन के साथ कनेक्टेड है और जिसके पास कोई फंक्शनल ग्रुप मल्टीपल बॉन्ड नहीं है, ठीक है, उस केस में आपको क्या करना है, ये एग्जांपल है, सामने हमारे पास बेंजीन रिंग है और ये हमारे पास एक साइड चेन है जिसमें ये कार्बन प्रेजेंट है ना, दिस इज योर CH2।
आपको अब ये डिसाइड करना है कि पेरेंट चेन ये बेंजीन रिंग बनेगी या CH2 साइड चेन बनेगी। सो पहला रूल क्या होता है, जिसके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स होंगे, ठीक है, जिसके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स होंगे दैट विल बी सिलेक्टेड एज द पेरेंट चेन। अब यहाँ पे आप देखो साइड चेन जो है, दिस साइड चेन, इसके पास दो सब्स्टिट्यूएंट्स है, क्लोरीन भी सब्स्टिट्यूएंट है और ये ग्रुप अगर आप देखोगे तो इसको हम फिनाइल बोलेंगे, ये भी सब्स्टिट्यूएंट है। दैट मीन्स CH2 के पास, साइड चेन के पास दो सब्स्टिट्यूएंट्स है। बट अगर आप यहाँ पे इसी चीज को, इस बेंजीन रिंग को देखो, बेंजीन रिंग, तो बेंजीन रिंग के लिए दिस एंटायर ग्रुप इज अ सब्स्टिट्यूएंट, ये एक सब्स्टिट्यूएंट है, ये एक सब्स्टिट्यूएंट है। तो इसका मतलब बेंजीन के पास सिर्फ एक सब्स्टिट्यूएंट है एंड जो आपकी साइड चेन है इसके पास दो सब्स्टिट्यूएंट्स थे, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट साइड चेन के पास है, देयरफॉर दिस इज गोइंग टू बी दी पेरेंट चेन, ये बनेगा पेरेंट चेन एंड ये दोनों बनेंगे सब्स्टिट्यूएंट्स। सो अभी हम नोमेनक्लेचर कर देते हैं, अभी नोमेनक्लेचर करते हैं। एक ही कार्बन है पेरेंट चेन में, इसका मतलब वर्ड रूट क्या आएगा, मेथ, ठीक है। इस सब्स्टिट्यूएंट के लिए क्या आएगा, आपका आएगा फिनाइल, इस सब्स्टिट्यूएंट के लिए आपका क्या आएगा, क्लोरो। नाउ कैन यू डू द नोमेनक्लेचर, क्या हो जाएगा ये, एंड एक ही कार्बन है तो एक ही कार्बन का मतलब ऑब्वियसली इसी कार्बन को आप 1 दोगे, राइट। सो ये क्या हो जाएगा, 1 क्लोरो, है ना, 1 क्लोरो 1 फिनाइल, 1 क्लोरो, इसके लिए फिनाइल यूज करेंगे, 1 फिनाइल, मीथेन, क्योंकि एक ही कार्बन है ना तो मीथेन। इनफैक्ट आप 1 को ड्रॉप भी कर सकते हो क्लास, मेरी बात याद रखना, ऑप्शन में अगर 1 नहीं है तो भी वो ऑप्शन सही है, बिकॉज वी कैन इवन ड्रॉप 1 बिकॉज इट इज क्वाइट अंडरस्टूड कि अगर पेरेंट चेन में एक ही कार्बन है तो आप ऑब्वियसली उसको ही 1 दोगे ना। सो दिस मॉलिक्यूल कैन सिंपली बी कॉल्ड एज क्लोरोफिनाइल मीथेन, क्लोरोफिनाइल मीथेन भी बोल सकते हो, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। Is that clear? ठीक है, good. So moving ahead, next example. Okay, good. चलो आगे बढ़ते हैं। देखो, if we have this molecule, ठीक है, तो इस मॉलिक्यूल में क्या होगा, इस मॉलिक्यूल में क्या होगा, अभी मैंने क्या बोला कि आपको उसको पेरेंट चेन लेना है जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स होंगे, है ना, जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स होंगे। अब आप देखो कि मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स जो है, अगर आप इस बेंजीन रिंग को पेरेंट चेन मानोगे तो इसके पास एक सब्स्टिट्यूएंट है विच इज मिथाइल। अगर आप इस CH3, मैंने वहां पे कुछ नहीं लिखा था, उसको बॉन्ड लाइन नोटेशन के जैसे माना था, एग्जांपल क्लास इधर देखो, अगर मैं ऐसे लिख रही हूँ इसका मतलब 2 कार्बन, अगर मैं ऐसे लिख रही हूँ इसका मतलब 1 कार्बन, ठीक है। इफ आई एम राइटिंग लाइक दिस, इसका मतलब यहाँ पे 4 कार्बन, सो वो बॉन्ड लाइन नोटेशन के जैसे पहले मैंने एक्सप्रेस किया था। नाउ अभी इसका नोमेनक्लेचर करना है, तो अगर आप इसको देखोगे तो इसके लिए एक सब्स्टिट्यूएंट है मिथाइल, अगर आप साइड चेन को देखोगे तो इसके लिए एक सब्स्टिट्यूएंट है फिनाइल। दोनों के पास नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स क्या है, बराबर है। तो जब ऐसा रूल आ जाए, व्हेन नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स आर सेम फॉर बोथ द साइड चेन एज वेल एज द बेंजीन रिंग, तो हम उस केस में बेंजीन को सिलेक्ट करेंगे एज द पेरेंट चेन, देन बेंजीन विल बी सिलेक्टेड एज द पेरेंट चेन। इसका मतलब यहाँ पे मिथाइल हो जाएगा सब्स्टिट्यूएंट एंड बेंजीन विल बी ट्रीटेड एज द पेरेंट चेन। इज दैट क्लियर क्लास? जब नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट साइड चेन एंड बेंजीन के पास बराबर हो तो बेंजीन को पेरेंट चेन मानेंगे। क्लियर है सबको ये? ठीक है। अभी क्या करेंगे, अभी इसका जब आप नोमेनक्लेचर करोगे तो सिंपली बताओ, बेंजीन अगर पेरेंट चेन है तो यहाँ पे हम टर्म क्या यूज करेंगे, बेंजीन यूज करेंगे, एंड इसके लिए क्या यूज करेंगे, फिनाइल। तो पेरेंट चेन के लिए वर्ड रूट जो होगा, वर्ड रूट यहाँ पे क्या होगा, इट विल बी बेंजीन, और सब्स्टिट्यूएंट के लिए क्या होगा, मिथाइल होगा, है ना। अभी क्या बन गया, अभी आप इसका नोमेनक्लेचर करोगे तो क्या हो जाएगा, दिस विल बी योर मिथाइल बेंजीन। आप 1 मिथाइल बेंजीन बोलो या सिंपली आप क्या बोलो,
मिथाइल बेंजीन बोलो, बिकॉज वन आप ऑब्वियसली ड्रॉप कर सकते हो क्योंकि एक ही सब्स्टिट्यूएंट है तो नंबर वन उसी को आप दोगे, सो दिस इज सिंपली कॉल्ड एज, इसको क्या बोलते हैं, मिथाइल बेंजीन बोलते हैं. And this molecule is very famous by its common name which is called as toluene. इसका जो कॉमन नेम होता है इट इज टोल्वीन, एंड टोल्वीन इज एक्सेप्टेड इन IUPAC. मतलब ये वाला जो नाम है वो IUPAC में एक्सेप्टेड है. जिस तरह से मैंने बताया था कि यहाँ पे आपका जो फिनॉल था, इसके लिए फिनॉल जो है दिस वाज द कॉमन नेम, राइट, बट फिनॉल जो है इट इज एक्सेप्टेड इन द IUPAC. सिमिलरली आपका ये जो टोल्वीन है, मतलब जब बेंजीन रिंग के ऊपर एक CH3 ग्रुप जुड़ता है तो उसको टोल्वीन बोलते हैं. Toluene is also accepted in IUPAC. Is that clear? ठीक है. Now, so that means मैंने यहाँ पे क्या बताया, यहाँ पे आपको जो रूल्स बताया उस रूल्स के अकॉर्डिंग पहला रूल क्या बोलता है, ये कौन सा केस है, जब बेंजीन एंड सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन चेन जो है दे आर ज्वाइंट टुगेदर, दे आर ज्वाइंट टुगेदर. और ये कौन सा केस है, जब आपका कोई फंक्शनल ग्रुप या मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप एंड मल्टीपल बॉन्ड के आने से क्या हो जाएगा, फंक्शनल ग्रुप एंड मल्टीपल बॉन्ड के आने से क्या हो जाएगा, देन अकॉर्डिंगली आप डिसाइड करोगे कि कौन सा बनेगा आपका पेरेंट चेन. जहां फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होगा वही बनेगा आपका पेरेंट चेन. ठीक है. एंड मल्टीपल बॉन्ड, अगर साइड चेन में डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड आ गया तो फिर वो पेरेंट चेन बन जाएगा. ठीक है. सो देखो यहाँ पे रूल्स, पहला रूल क्या था, that chain will be selected as the parent chain, that chain is selected as parent chain which is having maximum number of substituents. तो पहली having maximum number of substituents, पहला रूल था. उसके बाद सेकेंड रूल क्या था, if both have same number of substituents, अगर दोनों के पास सेम नंबर ऑफ substituents हो जाए तो उस केस में किसको पेरेंट चेन लेना है, किसको पेरेंट चेन लेना है क्लास, बेंजीन को लेना है. Then benzene will be selected as benzene is treated as parent chain. I hope this is clear to everyone, है ना. ठीक है, सबने नोट कर लिया, नोट कर लो. चलो, so that means ये रूल्स हमने देखा. अभी देखो नेक्स्ट what we can do is, फटाफट से बताना. हाँ चलो, if I have taken this molecule, ठीक है, ये बॉन्ड लाइन नोटेशन के हिसाब से मैंने बना दिया है. इस डंडी का मतलब क्या है यहाँ पे, that this is your CH3 है ना, which I have not made. तो आप लोगों को डायग्राम्स जो आपको जो स्ट्रक्चर्स मिलेंगे वो हो सकता है इस तरह से मिले, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये क्या है. दैट इज व्हाई आई हैव रिटन दिस वे आल्सो. ठीक है, बॉन्ड लाइन नोटेशन के हिसाब से ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि यहाँ पे 2 कार्बन्स हैं. ठीक है. नाउ हाउ कैन वी नेम दिस मॉलिक्यूल. अभी आप देखो तो यहाँ पे पहली चीज तो आपको ये बतानी है कि यहाँ पे पेरेंट चेन कौन बनेगा, है ना. पेरेंट चेन कौन बनेगा, तो ऑब्वियसली ये क्या है, यहाँ पे बेंजीन रिंग जो है ये पेरेंट चेन बनेगी. क्यों, क्योंकि यहाँ पे इसके पास 2 सब्स्टिट्यूएंट्स हैं. अगर आप यहाँ पे 2 अलग अलग साइड चेन है, अगर आप इस साइड चेन को देखोगे तो इसके लिए ये एज अ होल पूरा एक सब्स्टिट्यूएंट है. अगर आप इस साइड चेन को देखोगे तो वो ये ग्रुप पूरा एज अ होल सब्स्टिट्यूएंट होगा. देयरफॉर हम क्या यहाँ पे बोल रहे हैं, यहाँ पे कि बेंजीन के पास 2 सब्स्टिट्यूएंट्स है, देयरफॉर ये बेंजीन बनेगी क्या, आपकी पेरेंट चेन.
और ये दोनों आपके बन जाएंगे सब्स्टिट्यूएंट्स, मिथाइल मिथाइल, है ना, यहाँ पे ये दोनों सब्स्टिट्यूएंट्स बनेंगे। तो अभी क्या हो जाएगा, जब ये दोनों सब्स्टिट्यूएंट्स है तो आप इसको नंबरिंग करोगे, दिस विल बी आइदर यू स्टार्ट फ्रॉम हियर और हियर, यहाँ से करो तो इसको 2 मिलेगा, अगर आप यहाँ से करोगे तो इसको 2 मिलेगा, इट इज द सेम थिंग। तो आप कहीं से भी करो, तो यहाँ पे जो आपके प्रीफिक्सेस आएंगे वो क्या आएंगे, मिथाइल 2 है तो डाई मिथाइल, पोजिशन क्या होगी 1 2, सो इट इज गोइंग टू बी 1,2 1,2 dimethyl benzene. So this is your 1,2 dimethyl benzene. अच्छा, अब यहीं पे मुझे कुछ और चीजें बतानी है आप लोगों को। क्या बतानी है, इधर देखिए, बेंजीन में क्लास, इधर देखो, आई एम टॉकिंग अबाउट स्पेसिफिकली फॉर बेंजीन, है ना। बेंजीन के केस में आप देखना क्या होता है, मान लो यहाँ पे कोई ग्रुप प्रेजेंट है, दिस इज आई एम टेकिंग, और यहाँ पे कोई ग्रुप, 2 ग्रुप्स प्रेजेंट है, वो ग्रुप्स आपके सेम भी हो सकते हैं और वो ग्रुप्स आपके डिफरेंट भी हो सकते हैं, ठीक है। रिंग में अगर आप देखोगे तो इन दोनों की पोजीशन एक दूसरे के रिस्पेक्ट में फर्स्ट एंड सेकंड पोजीशन है, तो इस पोजीशन को हम बोलते हैं ऑर्थो पोजीशन। दिस पोजीशन इज कॉल्ड एज ऑर्थो। 1-2 पोजीशन, 1-2 पोजीशन को क्या बोलते हैं, ऑर्थो, या इन शॉर्ट इसको हम ओ से लिखते हैं, ऑर्थो को रिप्रेजेंट करते हैं ओ से, ठीक है। अगर 2 ग्रुप्स जो हैं, अगर ये आपके 2 ग्रुप्स जो है ये एक दूसरे के रिस्पेक्ट में फर्स्ट एंड थर्ड पोजीशन पे प्रेजेंट हो, फर्स्ट एंड थर्ड पोजीशन पे प्रेजेंट हो, तो इस पोजीशन को बोलते हैं मेटा, एंड इन शॉर्ट इसको लिखते हैं स्मॉल एम से, ठीक है। सो अगर 2 ग्रुप्स एक दूसरे के रिस्पेक्ट में है, 1 एंड थर्ड पोजीशन पे प्रेजेंट है, सो दिस पोजीशन इज कॉल्ड एज मेटा। सिमिलरली अगर आपके बेंजीन रिंग में जो 2 ग्रुप्स हैं वो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में फर्स्ट एंड फोर्थ पोजीशन पे प्रेजेंट है, ठीक है, सो दिस पोजीशन इज कॉल्ड एज पैरा, पैरा बोलते हैं इसको, ठीक। अच्छा, ये जो ऑर्थो पोजीशन है, ये जरूरी नहीं कि सिर्फ ये वाली, आई मीन इट कैन इवन बी, अगर मान लो ये ग्रुप्स ऐसे हो, इधर देखो क्लास, इफ इट इज लाइक दिस, तो भी एक दूसरे के रिस्पेक्ट में ये 1 2 है, दैट मींस इट इज ऑर्थो। इफ आई एम मेकिंग समथिंग लाइक, ये 2 ग्रुप्स अगर ऐसे हैं तो भी ये कौन सी पोजीशन हो गई, ऑर्थो हो गई, क्योंकि एक दूसरे के रिस्पेक्ट में ये 1 2 पोजीशन है, सो दिस इज आल्सो ऑर्थो, ठीक है। तो ऑर्थो 1 2 पोजीशन हो गई, ऐसे बनाओ ऐसे बनाओ एक ही बात है। सिमिलरली अगर आप यहाँ पे लेट्स सपोज मैं ऐसे बना दूं, है ना, कोई 2 ग्रुप्स, लाइक 2 ग्रुप्स का मतलब क्लोरीन क्लोरीन ले लिया, एक क्लोरीन यहाँ पे और एक क्लोरीन यहाँ पे है, सो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में ये कौन सी पोजीशन हो गई, 1/3 हो गई, सो दिस इज मेटा पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर, है ना। और आप मेटा पोजीशन ऐसे भी बना सकते हो, अगर एक क्लोरीन यहाँ है तो दूसरा क्लोरीन यहाँ है, तो ये भी मेटा पोजीशन है, आइडेंटिकल चीजें हैं, ठीक है। सो आई जस्ट वांटेड टू टेल यू कि मेटा पोजीशन क्या होती है, जब 1/3 1 and 3 पोजीशन पे ग्रुप्स प्रेजेंट होंगे, पैरा क्या होगी जब 1 and 4 पे, ऑर्थो क्या होगी जब 1 and 2 पे, ठीक है। ओके, इज दैट क्लियर। तो अभी देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे हम इस मॉलिक्यूल का जब नॉमेनक्लेचर करेंगे ना, वी कैन इवन कॉल दिस मॉलिक्यूल टू बी एज, ये जो तुम्हारे 1 2 पोजीशन है, 1 2 पोजीशन को ऑर्थो भी बोलते हैं ना, ऑर्थो भी बोलते हैं, तो वी कैन इवन कॉल दिस टू बी एज ऑर्थो, ओ स्टैंड्स फॉर ऑर्थो, ठीक है, ऑर्थो डाइमिथाइल बेंजीन, ऑर्थो डाइमिथाइल बेंजीन, ठीक है। मैंने मेटा में 2 नहीं लिखा है, ये 3 लिखा है, 3 इस तरह से बना हुआ है कि आपको 2 लग रहा होगा, ये 3 लिखा है मैंने, आई हैव रिटन दिस 3 ओनली, वो लग रहा होगा 2, ठीक है, ठीक। yes this is applicable for ortho meta para position is applicable for benzene rings। ये देखो यहाँ पे मैंने क्या बताया कि इसको ऑर्थो डाइमिथाइल बेंजीन भी आप बोल सकते हो। एंड अब जैसे बहुत लोगों का ये क्वेश्चन बार बार आ रहा है कि क्या इसको हम CH3 को
इसको टॉल्वीन मान ले और इसको 2 मिथाइल टॉल्वीन बोले, सो आप इसको 2 मिथाइल टॉल्वीन बोल सकते हो जहां पे आपने टॉल्वीन यूज किया है, बट इस मॉलिक्यूल का अपना खुद का एक कॉमन नेम है विच इज कॉल्ड एज जाइलीन, उसको हम जाइलीन बोलते हैं। तो आप टॉल्वीन की जगह पे उसका ही कॉमन नेम यूज करोगे, जाइलीन। मतलब जब बेंजीन रिंग में दो CH3 ग्रुप प्रेजेंट हो, दो CH3 ग्रुप प्रेजेंट हो, इसको बोलते हैं जाइलीन। ठीक है, टॉल्वीन कब, जब एक CH3 था तो उसको टॉल्वीन बोला था, जब दो CH3 हैं तो उसको जाइलीन। बट जाइलीन के कई सारे केसेस बन सकते हैं। कौन कौन से केसेस बन सकते हैं जाइलीन के? जाइलीन कैन बी योर ऑर्थोजाइलीन। ऑर्थोजाइलीन क्या होगा? जब दोनों CH3 एक दूसरे के रिस्पेक्ट में 1-2 पोजीशन पे होंगे। देन मेटाजाइलीन में क्या होगा? जब ये दोनों CH3 एक दूसरे के रिस्पेक्ट में मेटा पोजीशन पे होंगे। एंड देन पैराजाइलीन, जब ये दोनों CH3 एक दूसरे के रिस्पेक्ट में 1-4 एक्सक्यूज मी 1-4 पोजीशन पे होंगे। ठीक है, सो दिस इज योर ऑर्थोजाइलीन, this is your metaxylene and this is your paraxylene. Is that clear class? सबको clear है ये? ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं है कि ग्रुप्स आइडेंटिकल हो, नहीं, इट इज नॉट नेसेसरी द ग्रुप्स हैव टू बी आइडेंटिकल। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे ये वाला जो मॉलिक्यूल हमने लिया था, जैसे ये वाला मॉलिक्यूल जो हमने लिया था, कहाँ गया फिनॉल वाला, ये देखो ये फिनॉल है ना, तो OH के रिस्पेक्ट में ये पोजीशन क्या है? ऑर्थो है ना, तो आप इसको ऑर्थो मिथाइल फिनॉल भी बोल सकते हो। 2 मिथाइल फिनॉल को आप ऑर्थो मिथाइल फिनॉल भी बोल सकते हो। 1-2 पोजीशन है ना, सो फिनॉल के रिस्पेक्ट में सेकंड पोजीशन ऑर्थो पोजीशन पे, इसके रिस्पेक्ट में, सो ऑर्थो मिथाइल फिनॉल भी बोल सकते हो। ठीक है, मूविंग अहेड। सो इसको आप जब बेंजीन रिंग के ऊपर 2 CH3 होते हैं तो इसको जाइलीन बोलते हैं। इट कैन बी ऑर्थोजाइलीन और 1,2 डाइमिथाइल बेंजीन बोलो इसको। ठीक है, 1,2 डाइमिथाइल बेंजीन, 1,3, ये क्या होगा? 1,3 डाइमिथाइल बेंजीन है, और ये क्या है? 1,4 डाइमिथाइल बेंजीन। सो दिस इज योर, ये क्या है आपका? 1,2 डाइमिथाइल बेंजीन है, ये क्या है? 1,3 डाइमिथाइल बेंजीन है, और ये क्या है? 1,4 डाइमिथाइल बेंजीन। ठीक है, इज इट क्लियर क्लास? फटाफट आगे बढ़ते हैं। ओके, ठीक है, 2,4 डाइमिथाइल आएगा तो क्या बोलेंगे भाई? 2,4 डाइमिथाइल होगा ही नहीं कुछ। ये आप बोल रहे हो कि 2 and 4 डाइमिथाइल, 2 and 4 डाइमिथाइल, ये 2 and 4 थोड़ी ना होगा। आप इसका नॉमेनक्लेचर करोगे तो ये 1, 2, 3 हो जाएगा। सो दिस बिकम्स 1, 3 ओनली। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, आप मिथाइल को ऐसे लगा दो, आप मिथाइल को ऐसे लगा दो। ठीक है, आप मिथाइल को ऐसे लगा दो, आप मिथाइल को ऐसे लगा दो, ये सारी की सारी चीजें सेम है, ये सारी की सारी चीजें सेम है। आप नॉमेनक्लेचर करके देखो, नॉमेनक्लेचर करके देखो क्या होगा। नॉमेनक्लेचर करोगे तो ये 1,3, नॉमेनक्लेचर करोगे तो ये 1,3, नॉमेनक्लेचर करोगे तो ये 1,3, नॉमेनक्लेचर करोगे तो ये 1,3। सबका नॉमेनक्लेचर करने पे क्या आएगा? 1,3 डाइमिथाइल बेंजीन। दैट मींस दे ऑल आर आइडेंटिकल। ये कुछ नया नहीं है, दे ऑल आर आइडेंटिकल। ठीक है, दे ऑल आर आइडेंटिकल। Is that clear class? नहीं, इट इज नॉट नेसेसरी दैट एवरी मॉलिक्यूल हैज अ कॉमन नेम। कॉमन नेम जो होते हैं जनरली कुछ मॉलिक्यूल्स के लिए बहुत फेमस होते हैं, जो कि एक्सेप्टेड होते हैं, वाइडली यूज्ड होते हैं।
अदरवाइज बहुत सारे के कॉमन नेम्स इतने जो वाइडली यूज नहीं होते वो हम याद भी नहीं रखते हैं. इज दैट क्लियर क्लास? ठीक है, ओके. चलो, let us take one more example. अब बताओ, पहली चीज तो आप, अच्छा अब मैं ऐसा कुछ एग्जांपल ले रही हूँ. नाउ विद फंक्शनल ग्रुप, केस नंबर 2, जहां पे फंक्शनल ग्रुप आएगा विद फंक्शनल ग्रुप एंड मल्टीपल बॉन्ड. अभी तक जो केस लिया था वो क्या केस लिया था? ये वाला केस लिया था. ये देखिए आप लोग, जहां पे हमने विदाउट एनी फंक्शनल ग्रुप और मल्टीपल बॉन्ड का केस लिया था, तब चेन कैसे सेलेक्ट करनी थी? जिसके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स होंगे, राइट? अगर वो भी सेम हो जाए तो बेंजीन को पेरेंट चेन लेना था. अब दूसरा केस जो ले रहे हैं वो कौन सा ले रहे हैं? सो दिस वाज द केस 1. ठीक है, अभी दूसरा केस क्या ले रहे हैं? जब यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप एंड मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट होगा तब क्या होगा, देखिए. अब this is the case. ठीक है, चलो अभी आप बताओ, यहाँ पे आपको नॉमेनक्लेचर करना है. तो सबसे पहली चीज, फंक्शनल ग्रुप के आते ही कहानी चेंज रहती है. अभी वो पुराना रूल नहीं लगने वाला है ना, अभी आपका पुराना रूल नहीं लगने वाला. अब आप देखो, ये जो फंक्शनल ग्रुप है वो किसके साथ प्रेजेंट है? दिस फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट विद द साइड चेन. एंड हमेशा हम प्रायोरिटी क्या रखते हैं कि हमें उसको पेरेंट चेन लेना होता है जिसमें फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो. So obviously this side chain is going to be the parent chain. This is going to be the parent chain and ये बन जाएगा substituent. ठीक है, अगर ये substituent होगा तो यहाँ पे फिनाइल यूज करेंगे और वर्ड रूट में एक ही कार्बन आएगा तो ये मेथ. मेथ में हमेशा एन आता है. ठीक है, सो मीथेन. एंड मीथेन के पास ये जो OH है ये फंक्शनल ग्रुप है, ये होगा सेकेंडरी सफिक्स, ये हमें देगा सेकेंडरी प्रीफिक्स. ठीक है, तो इसके लिए फिनाइल आएगा, इसके लिए ऑल आएगा, इसके लिए वर्ड रूट क्या आएगा? मेथ. ठीक, और आपका जो प्राइमरी सफिक्स आएगा वो एन आएगा. सो मीथेन, ऑल, और ये क्या होगा? फिनाइल. सो दिस मॉलिक्यूल इज नेम्ड एज फिनाइल मिथेनॉल. फिनाइल मिथेनॉल. मैंने यहाँ पे वन फिनाइल मीथेन वन ऑल नहीं लिखा क्योंकि आप उसको ड्रॉप कर सकते हो. ठीक है, इज दैट क्लियर क्लास? फिनॉल नहीं बोला है शार्विल, फिनाइल बोला है, ध्यान से देखिए. फिनॉल इसको बोलते हैं, वाई और ओ में लोचा हो जाएगा. दिस इज फिनॉल. फिनॉल. ठीक है, और जब आप ये C6H5 यूज करते हो इसको बोलते हैं फिनाइल. ध्यान देने की बात है ये चीज. आइल, आइल रेडिकल के लिए यूज होता है. ठीक है, ये बहुत लोगों को कंफ्यूजन हो सकता था बट इट्स बेटर, अच्छा हुआ आपने पूछा, शायद बहुतों को ये क्लियर हो जाए. ये फिनॉल है, फिनॉल, और ये जो सब्स्टिट्यूएंट है इसके लिए फिनाइल है. इज दैट क्लियर टू एवरीवन क्लास? ठीक है, फटाफट से देखिए, आगे बढ़ते हैं. चलिए अभी बताइए, इसका नोमेनक्लेचर करिए फटाफट से. इसका नाम क्या हो जाएगा? अब आप देखिए, ये जो फंक्शनल ग्रुप है ये डायरेक्टली किसके साथ बॉन्डेड है? दिस फंक्शनल ग्रुप इज डायरेक्टली बॉन्डेड टू बेंजीन. सो दैट मीन्स यहाँ पे ये बनेगा आपका पेरेंट चेन. ठीक है,
सो दिस इज गोइंग टू बी द पेरेंट चेन, ये बनेगा पेरेंट चेन, ठीक। और ये बन जाएगा, ये जो आपकी साइड चेन है, दिस साइड चेन, दिस विल बी द सब्स्टिट्यूएंट। तो पेरेंट चेन, जब आपकी ये बेंजीन रिंग पेरेंट चेन बनती है तो हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, दिस इज योर वर्ड रूट बेंजीन, ये सब्स्टिट्यूएंट हो गया। सब्स्टिट्यूएंट के लिए प्रीफिक्स होगा सेकेंडरी प्रीफिक्स इथाइल, फंक्शनल ग्रुप के लिए क्या होगा, सेकेंडरी सफिक्स ऑल। अभी नॉमेनक्लेचर करते हैं तो क्या हो जाएगा, जब आप इसका नॉमेनक्लेचर करोगे तो क्या बनेगा, बताइए आप सब फटाफट से बताइए, या इट्स बेटर मैं इसको दोबारा ही बना दूं, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज योर, नॉमेनक्लेचर करिए तो क्या होगा, पहले तो नंबरिंग करनी होगी। फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा है, इसको 1 दिया, इसको 2 दिया, इसको 3 दिया, तो ये क्या हो जाएगा, 3 पे इथाइल है, सो इट बिकम्स 3 इथाइल, 3 इथाइल। मैं बेंजीनॉल लिख सकती हूँ, राइट, आई कैन इवन राइट बेंजीनॉल या बेंजीन 1ऑल, ठीक है। 1 को आप ड्रॉप भी कर सकते हो, तो सीधे सीधे क्या हो जाएगा, बेंजीनॉल, या इसको हम क्या बोलते हैं, फिनॉल। अगर इस पूरे टर्म को यूज करो तो क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, फिनॉल। सो दिस इज 3 इथाइल फिनॉल, या आप इसको मेटा इथाइल फिनॉल भी बोल सकते हो। सो दिस इज 3 इथाइल फिनॉल। इज दैट क्लियर क्लास? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब तो एक यहाँ पे क्या हो गया कि फंक्शनल ग्रुप के आते ही कहानी चेंज हो गई, जहां पे फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है वही बन गया पेरेंट चेन। अभी मल्टीपल बॉन्ड का भी एक केस ले लेते हैं। अब ये साइड चेन है, साइड चेन में प्रेजेंट है ये डबल बॉन्ड, ठीक है। सो क्लास एक और चीज याद रखो कि आपका जो डबल बॉन्ड है, मतलब जो आपकी एल्कीन या एल्काइन जो है, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड, दे आर ऑल्सो ट्रीटेड टू बी एज अ फंक्शनल ग्रुप, उनको भी एक फंक्शनल ग्रुप के जैसे ट्रीट करते हैं, ठीक है। उनको भी एक फंक्शनल ग्रुप के जैसे ट्रीट करते हैं। अब देखो, जैसे ही साइड चेन में आपका मल्टीपल बॉन्ड आ गया, दिस इज अ केस व्हेन द साइड चेन हैज मल्टीपल बॉन्ड, साइड चेन हैविंग मल्टीपल बॉन्ड। अभी तक जो केस 1 था उसमें नहीं था। अभी मैंने बोला कि एल्कीन और एल्काइन जो है, दे आर ऑल्सो ट्रीटेड टू बी एज द फंक्शनल ग्रुप। तो इसके आते ही कहानी चेंज हो गई। अभी आप यहाँ पे पेरेंट चेन, ठीक है, अभी आप यहाँ पे पेरेंट चेन किसको लोगे, आप पेरेंट चेन इसको लोगे, एंड दिस विल बी ट्रीटेड एज, मतलब ये आपका बनेगा पेरेंट चेन और ये आपका बनेगा सब्स्टिट्यूएंट। बहुत लोगों को डाउट हो सकता है कि बेंजीन रिंग के अंदर भी तो डबल बॉन्ड्स हैं, फिर ऐसा क्यों, नहीं, दिस एंटायर ग्रुप इज ट्रीटेड टू बी एज सब्स्टिट्यूएंट। ये याद रखना, ये जो फिनाइल ग्रुप है, अगर साइड चेन में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आ गया, इसका मतलब एल्कीन अल्काइन आ गया, तो एल्कीन और अल्काइन, इसकी प्रायोरिटी जो है वो आपके बेंजीन से ज्यादा होगी, ठीक है, उससे ज्यादा होगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे पेरेंट चेन कौन होगा, पेरेंट चेन, दिस इज योर पेरेंट चेन, और ये सब्स्टिट्यूएंट बन गया। तो सब्स्टिट्यूएंट के लिए क्या यूज करोगे आप, फिनाइल यूज करोगे, फिनाइल यूज करोगे सेकेंडरी प्रीफिक्स। और पेरेंट चेन में 2 ही कार्बन है, तो वर्ड रूट क्या हो जाएगा, एथ, और ANE9 में क्या होगा, इथीन, ठीक है। सिंस इस कार्बन से जुड़ा हुआ है तो इसको आप 1 बोलोगे, इसको 2 बोलोगे, सो दिस इज 1 फिनाइल इथीन। अभी आप इसका नॉमेनक्लेचर करोगे तो ये क्या होगा, 1 फिनाइल इथीन। एंड सिंस आपको पता है कि यहाँ पे कोई और चीज तो है नहीं, एक ही सब्स्टिट्यूएंट है, तो सब्स्टिट्यूएंट जिस कार्बन से जुड़ा होगा आप उसको ही 1 बोलोगे। सो आप यहाँ पे इसको 1 ड्रॉप भी कर सकते हो, आप इसको सिंपली फिनाइल इथीन बोलोगे। इज दैट क्लियर क्लास? ठीक है,
डन, ठीक है ना, आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखिए। चलो, ये बुकलेट का भी क्वेश्चन है जिसमें सिनामिक एसिड पूछा हुआ है। कॉमन नेम याद आएगा जिन लोगों ने सॉल्व किया है। ठीक है, सो अभी इसका नॉमेनक्लेचर करना है। अभी हमें इस मॉलिक्यूल का नॉमेनक्लेचर करना है। तो अभी आप देखो, पहली चीज तो यहाँ पे आपको एक फंक्शनल ग्रुप दिख रहा है। फंक्शनल ग्रुप जिसके साथ है वही बनेगा पेरेंट चेन, मेन चेन। सो यहाँ पे ये आपका बनेगा मेन चेन, पेरेंट चेन, और ये बन जाएगा आपका सब्स्टिट्यूएंट, है ना। अब आपको पेरेंट चेन में क्या सिलेक्ट करना है, वर्ड रूट चाहिए। वर्ड रूट के लिए कितने कार्बन होने चाहिए। मैं इसी मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर दोबारा से बना रही हूँ। तो जब आप इसका दोबारा से स्ट्रक्चर बनाओगे तो ये क्या होगा, देखो, कार्बन सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच, ये है, ठीक है। सो अब आपको अगर यहाँ पे पेरेंट चेन सिलेक्ट करनी है तो कितने कार्बन की करोगे, एक, दो, तीन, तीन कार्बन की आपने पेरेंट चेन सिलेक्ट कर ली। कोई डाउट है किसी को यहाँ पे? Am I clear to everyone? ठीक है, तो आपने पेरेंट चेन सेलेक्ट कर ली। नंबरिंग ऑब्वियसली आप फंक्शनल ग्रुप के ही कार्बन को दोगे। सो 1 2 3 नंबरिंग आपने दे दी, 1 2 3। अभी क्या हो जाएगा ये, 3 पे क्या प्रेजेंट है, फिनाइल प्रेजेंट है। सो दिस इज गोइंग टू बी 3 फिनाइल। वर्ड रूट में आएगा क्या, प्रोप, ठीक है, प्रोप 2 इन 1 ओइक एसिड। या अगर आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे 1 को ड्रॉप कर दो, आप यहाँ पे 2 को भी ड्रॉप कर सकते हो। आप यहाँ पे 2 को क्यों ड्रॉप कर सकते हो, ये सेम क्वेश्चन मैंने डाउट में डिस्कस किया था। डाउट में डिस्कस किया था कि अगर आपका यहाँ पे 3 कार्बन है, 3 कार्बन है। इनफैक्ट आपके डाउट क्वेश्चन में जो एक्सरसाइज में क्वेश्चन गिवन है, इसका नाम है, इसका नाम क्या गिवन है, इट इज गिवन टू बी एज 3 फिनाइल प्रोपिनोइक एसिड, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे प्रोपिनोइक दिया हुआ है, 2 प्रोप 2 इन नहीं दिया। आप 2 को क्यों ड्रॉप कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे ये बहुत ऑब्वियस है कि डबल बॉन्ड यहाँ नहीं आ सकता, क्योंकि कार्बन के 5 बॉन्ड्स बन जाएंगे। इसीलिए डबल बॉन्ड यहाँ पे कहाँ पे आ रहा है, डबल बॉन्ड यहाँ पे कहाँ पे आ सकता है, इट कैन कम ओनली बिटवीन, इट कैन कम ओनली बिटवीन सेकेंड एंड थर्ड कार्बन। सो ऑब्वियस है कि डबल बॉन्ड यहाँ पे सिर्फ सेकेंड थर्ड कार्बन के बीच में आ सकता है, मतलब इसकी पोजीशन 2 ही होगी। इसीलिए यहाँ पे आप 2 को भी ड्रॉप कर सकते हो, एंड देयरफॉर द नेम बिकम्स, क्या बन जाएगा ये, 3 फिनाइल प्रोप इन ओइक acid, and this is very famous by the common name which is called as cinnamic acid. Is that clear? Is it clear, class? ठीक है, अच्छा। अब अगर यहाँ पे मैंने दूसरा एग्जांपल लिया जिसमें मैंने कार्बोक्सिलिक एसिड को डायरेक्टली बेंजीन से जोड़ दिया। कार्बोक्सिलिक एसिड को डायरेक्टली बेंजीन से जोड़ा है। अभी आप इसका नॉमेनक्लेचर करके बताओ क्या होगा। बताइए। बताइए।
जय, आप कौन से रिलेशनशिप में चले गए भाई? अभी आप लोग इसका बताइए। ये क्या होगा? अभी फंक्शनल ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड जो है इट इज डायरेक्टली बॉन्डेड टू बेंजीन रिंग। इसका मतलब यहाँ पे आपका यही बनेगा, मेन चेन है ना। अब जरा आप लोग याद करिए, मैंने क्या बोला है कि जब कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप आपके किसी साइक्लिक सिस्टम के साथ डायरेक्टली बॉन्डेड होता है तो कार्बन को मेन चेन में इंक्लूड नहीं करते। और जब आप कार्बन को मेन चेन में इंक्लूड नहीं करते तो वहां पे आप क्या यूज करते हो? उसके लिए कॉमन नेम, सॉरी उसके लिए सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स क्या यूज करते हो? कार्बोक्सिलिक एसिड यूज करते हो, राइट। सो ये क्या हो जाएगा? ये है पेरेंट चेन। पेरेंट चेन में फिनाइल यूज नहीं होता है, पेरेंट चेन के लिए बेंजीन यूज करते हैं। सो दिस बिकम्स बेंजीन। कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है तो प्रीफिक्स आएगा ही नहीं, सीधे सीधे वर्ड रूट से स्टार्ट किया, बेंजीन। उसके बाद बेंजीन के बाद ये है आपका फंक्शनल ग्रुप, बट फंक्शनल ग्रुप का कार्बन मेन चेन में इंक्लूड नहीं किया गया है, याद रखो। जब कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप्स डायरेक्टली बॉन्डेड होते हैं साइक्लिक सिस्टम के साथ तो वहां पे कार्बन को मेन चेन में इंक्लूड नहीं करते, देन वी यूज द सफिक्स कॉल्ड एज suffix having the carbon, तो ये carboxylic acid यूज करेंगे। so this is called as benzene carboxylic acid and this is very famous by its common name जिसको बोलते हैं benzoic acid। याद रखना है ये चीज, this is called as benzoic acid। ठीक है क्लास? and now I'm telling you all, अब एक चीज मैं बता रही हूँ आप लोगों को, जो आप लोग मॉलिक्यूल, सो आप इसका नॉमेनक्लेचर करिए इस मॉलिक्यूल का। एक्सक्यूज मी। द फर्स्ट थिंग इज दैट क्लास, इधर देखिए। सबसे पहली चीज कि यहाँ पे आपको आइडेंटिफाई क्या करना है? फंक्शनल ग्रुप। इस मॉलिक्यूल में आपको फंक्शनल ग्रुप दिख रहा है, फंक्शनल ग्रुप इज अमाइड। ठीक है, NHCO, मैंने N इस तरफ बना दिया, CO इस तरफ बना दिया है ना। हमेशा CONH लिखती थी, इस बार मैंने जस्ट इसको रिवर्स कर दिया है। NH पहले लिखा है, CO बाद में लिखा है, आपको दिमाग लगाना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो फंक्शनल ग्रुप है दैट इज अमाइड। अब हमें पता है कि अमाइड जो है इट इज अ कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप, और जब भी आपका कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप होता है तो हम मेन चेन किधर से सिलेक्ट करते हैं? जिधर से कार्बन होता है। सो दैट मीन्स आपकी मेन चेन इधर से आएगी, है ना। सो ये इधर से आपकी पेरेंट चेन आएगी, सो ये इधर से पेरेंट चेन आएगी। नाउ द क्वेश्चन इज कि मैंने एक रूल लिखवाया था कि जब कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप किसी साइक्लिक सिस्टम के साथ डायरेक्टली बॉन्डेड होता है तो आप कार्बन को मेन चेन में इंक्लूड नहीं कर पाते ना, आप कार्बन को मेन चेन में इंक्लूड नहीं करोगे। सो दैट मीन्स यहाँ पे क्या होगा? ये कार्बन तो बाहर ही रहेगा, एंड पेरेंट चेन में क्योंकि 6 कार्बन ये इस रिंग में है तो आप क्या यूज करोगे? आप यूज क्या करोगे? साइक्लोहेक्सेन यूज करोगे, साइक्लोहेक्सेन। इधर गोला बना हुआ है, इधर गोला नहीं बना हुआ है। गोला बनने का मतलब कि ये ग्रुप क्या हो गया? फिनाइल हो गया, और ये साइक्लोहेक्सेन है। ठीक है, ध्यान से देखना, मैं अभी एक और एग्जांपल लूंगी। सो दिस इज योर पेरेंट चेन, एंड ये वाली जो रिंग हो गई ये बन गई, जो एन के साथ जुड़ा होगा ये बन गया सब्स्टिट्यूएंट। सब्स्टिट्यूएंट के लिए क्या यूज करेंगे? फिनाइल यूज करेंगे। और पेरेंट चेन के लिए क्या यूज करेंगे? साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, एंड सिंस देयर इज अ फंक्शनल ग्रुप तो इसके लिए सेकेंडरी सफिक्स क्या आएगा? सेकेंडरी सफिक्स यहाँ पे क्या आएगा? अमाइड या कार्बोक्सामाइड? 1 2 3 4, अच्छा हाँ साइक्लो, इसको 6 कर लो, इसको 6 कर लो, पेंटेन नहीं, इसको 6 रिंग्स बना देते हैं। आई एम मेकिंग इट लाइक दिस।
ठीक है, ऐसे करो। तो 6 कार्बन अभी दिख रहे हैं आप सबको ना, ये सो ये वाला पेरेंट चेन बन गया था। अभी बताओ यहाँ पे हम सफिक्स क्या यूज करेंगे, अमाइड या कार्बोक्सामाइड? सो वी विल बी यूजिंग कार्बोक्सामाइड, क्योंकि कार्बन तो मेन चेन में आएगा ना। ठीक है, सो अभी इसका नॉमेनक्लेचर करते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखते हैं नॉमेनक्लेचर करते वक्त? सफिक्स लिखते हैं। ठीक है, तो सेकेंडरी सफिक्स आएगा फिनाइल, तो दैट इज, क्योंकि ये नाइट्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है तो ये होगा एन फिनाइल। उसके बाद वर्ड रूट, वर्ड रूट में क्या आएगा? साइक्लो हेक्स एन, कहीं पे इन आइन नहीं है तो एन, साइक्लोहेक्सेन। एंड देन सेकेंडरी सफिक्स क्या आएगा? कार्बोक्सामाइड, कार्बोक्सामाइड। इज दैट क्लियर? सबको क्लियर है क्लास? नेक्स्ट इज, एक और एग्जांपल देखो, अगर ये इस तरह से हो जाए, चलो आप नॉमेनक्लेचर करो इस मॉलिक्यूल का, आप सब ट्राई करो। ट्राई किया आप सबने? गुड, गुड। आई कैन सी पीपल राइटिंग द नेम्स। स्नेहा, सोहम, सही है, बहुत अच्छा। मंदार, आयुष। व्हाट अबाउट द अदर्स? बाकी सब सो रहे हैं क्या, नींद में ही है या लॉग इन करके गायब हो गए? सर्वेश, आदित्य, आकांक्षा, हर्ष, हर्षित, खुशी, पारस, रोहन, सताक्षी, सुप्रिया, तेजस, उत्कर्ष, यशवर्धन, यश। वेयर आर दी अदर पीपल जो कभी दिखाई नहीं देते? ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, इट इज लाइक, अभी आप देखो तो यहाँ पे आपका फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, अमाइड है ना, ये आपको दिख रहा है अमाइड है। एंड आपको एक और चीज ध्यान से देखो तो यहाँ पे जो कार्बन है, इट इज डायरेक्टली बॉन्डेड टू दिस पार्ट, बेंजीन के साथ जुड़ा हुआ है। इसका मतलब हमारी यहाँ पे पेरेंट चेन तो इधर से आएगी, ये इधर से आएगी पेरेंट चेन, और ये हमारा बनेगा सब्स्टिट्यूएंट, है ना। तो सब्स्टिट्यूएंट अभी फिनाइल है और पेरेंट चेन में बेंजीन आएगा। बट सिंस जब भी मैंने आपको बोला है कि कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप आपके इस साइक्लिक सिस्टम के साथ जुड़ा होता है, तो वहां पे हम सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स जो यूज करते हैं वो कौन सा? कार्बन कंटेनिंग वाला यूज करेंगे, तो दैट विल बी कार्बोक्सामाइड। जो आप इसका नॉमेनक्लेचर करोगे तो क्या होगा? सबसे पहले प्रीफिक्स लिखते हैं, तो ये क्या होगा? एन के साथ जुड़ा, नाइट्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है, सो इट विल बी एन फिनाइल। वर्ड रूट पेरेंट चेन बेंजीन है तो एन फिनाइल बेंजीन। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पे सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स क्या यूज करोगे? कार्बोक्सामाइड। ठीक है, सो दिस बिकम्स कार्बोक्सामाइड। सो जिन लोगों ने भी एन फिनाइल कार्बोक्सामाइड लिखा है, दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है। सॉरी, मैंने कुछ गलत लिख दिया है। क्या गलत लिख दिया है आप सब देखो जरा ध्यान से, ये फिनाइल नहीं है ना बेटा, यहाँ पे साइक्लोहेक्साइल है। गलत लिख दिया, गलत लिख दिया। दिस इज नॉट फिनाइल, दिस इज साइक्लोहेक्साइल। यस, ये C6 H6 नहीं था ना, यहाँ पे बीच में गोला नहीं बना हुआ है या 3 बॉन्ड्स नहीं है। ठीक है, ये साइक्लोहेक्साइल है, दिस इज साइक्लोहेक्साइल। वेरी गुड, दिस इज साइक्लोहेक्साइल। सो इट बिकम्स N
cyclohexyl. So it becomes N-cyclohexyl benzene carboxamide. N-cyclohexyl benzene carboxamide. ठीक है, ठीक है, आगे बढ़े। मूविंग अहेड, आज हम कुछ नया स्टार्ट करेंगे। इज दैट क्लियर क्लास? चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अच्छा, अब आप लोग जरा ध्यान से देखिए, मैं एक और एग्जांपल ले रही हूँ, ठीक है ना। इट इज लाइक, चलो यहाँ पे एक और एग्जांपल लेते हैं। ये देखो एग्जांपल ले रही हूँ, कुछ और एक दो क्वेश्चंस। लेट्स सपोज अगर हमारे पास कोई ऐसा मॉलिक्यूल गिवन है, आई एम जस्ट टेकिंग सम एडिशनल एग्जांपल्स, है ना। ये हो गया, और आपको इसका नॉमेनक्लेचर करना है। पहली चीज, आई होप ये हो जाएगा, खुद से भी ट्राई कर सकते हो। पहली चीज तो आपको ये बताइए कि आप इसमें मेन चेन किसको सिलेक्ट करोगे। अब आप फंक्शनल ग्रुप को साइड चेन में देख रहे हो, सो दैट मीन्स मेन चेन ये बनेगी। कितने कार्बन की मेन चेन बनेगी? 1 2 3, 3 कार्बन की मेन चेन। सो दिस इज द मेन चेन, ठीक है। COH, हमेशा मैं बोलती हूँ दैट COH स्ट्रक्चर इस तरह से होता है इसका, है ना। सो दिस इज योर मेन चेन, 3 कार्बन की मेन चेन। And this entire group as a whole is what? It is substituent. This entire group as a whole becomes substituent. ये बन गई मेन चेन, मेन चेन में 3 कार्बन। अब आप पेरेंट चेन की नंबरिंग करोगे तो ऑब्वियसली आप कहां से करोगे? फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन से। सो दिस इज 1 2 3, 3 पे आपका ये सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है। मैंने जानबूझ के ऐसा क्वेश्चन लिया है। अभी आप बोलो कि इस सब्स्टिट्यूएंट का नेमिंग कैसे करना है। कैन यू ऑल टेल मी दैट इस सब्स्टिट्यूएंट का नेमिंग हम कैसे करेंगे? अब देखो, मैंने आप लोगों को कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट में मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट में बाय डिफॉल्ट हमेशा याद रखना है कि कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट में, ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है, जिस कार्बन से वो मेन चेन से डायरेक्टली जुड़ा होता है उसको ही 1 देना होता है। आप उसको ही 1 दे सकते हो। याद है ये सब चीज, ये रूल आप लोगों को, राइट? कि जो आपका कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट होगा उसमें जिस कार्बन से वो मेन चेन से जुड़ा होता है आपको उसको ही नंबर 1 देना होता है। सो आप इस कार्बन को ही 1 दोगे। नाउ द क्वेश्चन कम्स कि 1 के बाद हम 2 किसको देंगे? इसको देंगे या इसको देंगे? तो ऑब्वियसली जिधर मल्टीपल बॉन्ड इस तरफ है, छोटा नंबर इसको देंगे। 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, ठीक है। अब इस कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का अगर आप नॉमेनक्लेचर करो तो क्या होगा? इस कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का अगर आप नॉमेनक्लेचर करो तो देखो, ये इस मेन चेन पे कौन से कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है? 3 के साथ, तो इसका लोकेंट होगा 3। नाउ ब्रैकेट में इसका कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का नॉमेनक्लेचर ब्रैकेट में करते हैं। ब्रैकेट में भी आप क्या लिखोगे? 4। 4 पे मिथाइल है ना। जैसे आप एक साइक्लिक सिस्टम का नॉमेनक्लेचर करते थे, जैसे आप एक साइक्लिक सिस्टम का नॉमेनक्लेचर करते थे, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, 4 हो गया। 4 पे मिथाइल, देन पेरेंट चेन में 6 कार्बन, तो साइक्लोहेक्स 2 इन आप साइक्लोहेक्स 2 इन लिखते थे। बट मैंने बताया था कि रेडिकल में इफ यू ऑल रिमेंबर, तो मैंने क्या बताया था? एल्कीन में आप ई ड्रॉप करके क्या लगाते हो? एल्कीन आइल लगाते हो। याद आया कुछ? ई ड्रॉप करके एल्कीन आइल जोड़ते हो। सो यहाँ पे भी वही चीज करनी है, यहाँ पे भी वही चीज करनी है। करेंगे क्या? इसकी जो पोजीशन थी वो 3 पे थी, पोजीशन 3 पे थी। उसके बाद 4 पे है मिथाइल, सो आपने लगाया 4 मिथाइल। उसके बाद साइक्लोहेक्स 2 पे इन है, इन। एंड देन फिर क्योंकि ये रेडिकल है, ये सब्स्टिट्यूएंट है, तो इसमें आइल आएगा। आइल ऐड करोगे, हेक्सेन या हेक्सीन या हेक्साइन नहीं हो सकता। ये वो सिर्फ और सिर्फ पूरे कंपाउंड में एक ही बार होता है, दैट इज फॉर द मेन चेन। वो मेन चेन के लिए यूज करते हैं, तो यहाँ पे आइल आएगा। एंड इनफैक्ट आप आइल देखो, ये क्योंकि मेन चेन से फर्स्ट कार्बन से जुड़ा है, आप इसको 1 आइल बोल सकते हो या आप इसको 1 को ड्रॉप भी कर सकते हो। सो इट बिकम्स 3
उसके बाद ब्रैकेट में इसका नाम क्या आया, 4 मिथाइल साइक्लोहेक्स 2 इन आइल, आइल आएगा क्योंकि ये सब्स्टिट्यूएंट है, रेडिकल है आइल, और आइल देखो ये फर्स्ट कार्बन के साथ जुड़ा है तो 1 आइल, 1 आप ड्रॉप भी कर सकते हो क्योंकि जिस कार्बन से मेन चेन से जुड़ा होगा उसी को 1 देंगे, ठीक है। सो दिस बिकम्स 4 मिथाइल साइक्लोहेक्स 2 इन 1 आइल। अब आएगा आपका वर्ड रूट और सेकेंडरी एंड प्राइमरी सफिक्सेस, ठीक है। तो वर्ड रूट में आपके 3 कार्बन है, 3 कार्बन के लिए क्या आएगा, प्रॉप, 3 कार्बन के लिए क्या आएगा, प्रॉप, एन इन आइन। सेकेंड प्राइमरी सफिक्स बताओ, एन इन आइन में क्या आएगा, एन आएगा, एन आएगा, एंड देन सेकेंडरी सफिक्स में क्या आएगा, ओइक एसिड आएगा। so this is the name, 4 methyl cyclohex 2 enyl propanoic acid। वेरी गुड, बहुत लोगों ने सही आंसर दिया है, ठीक है। इज दैट क्लियर क्लास? ठीक है, ओके। एक और क्वेश्चन देखो, लास्ट। What if you have क्लास सुनो जरा, मेरी बात ध्यान से सुनो। कभी कभी क्या होता है ना, सब्स्टिट्यूएंट्स जैसे आप लोगों के ये आपके लाइक सब्स्टिट्यूएंट्स अगर प्रेजेंट है इस तरह से, ठीक है, तो देखो ये आपका फिनॉल है और ये आपका सब्स्टिट्यूएंट है। तो यहाँ पे आप अगर देखो तो सब्स्टिट्यूएंट का नॉमेनक्लेचर कैसे करना है। सो जब ये CH2 लेट्स सपोज Cl है, तो इसको आप क्या बोलोगे, इसको आप क्या बोलोगे, क्लोरोमिथाइल बोलोगे, क्लोरोमिथाइल, क्लोरोमिथाइल, ठीक है। सो ये सब्स्टिट्यूएंट का नाम हो गया क्लोरोमिथाइल। आर यू गेटिंग माय पॉइंट व्हाट आई एम सेइंग? लेट्स सपोज यहाँ पे CH2NH2 आ गया एज अ सब्स्टिट्यूएंट, आई एम सेइंग यहाँ पे COH आ गया, यहाँ पे CH2NH2 आ गया। सो इस सब्स्टिट्यूएंट के लिए क्या हो जाएगा, इसका नॉमेनक्लेचर कैसे करोगे, NH2 है ना, NH2 के लिए क्या लगाते हैं, प्रीफिक्स अमीनो, और क्योंकि एक CH2 है सो इट बिकम्स अमीनो मिथाइल, क्लोरोमिथाइल, अमीनो मिथाइल, लाइक दिस, ठीक है। सब्स्टिट्यूएंट का नॉमेनक्लेचर बता रही हूँ, क्लियर है सबको? आगे बढ़े, चलिए इसका नॉमेनक्लेचर करिए। इसका नॉमेनक्लेचर करिए, क्या हो जाएगा। फर्स्ट थिंग इज दैट इस मॉलिक्यूल में आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि फंक्शनल ग्रुप क्या है। तो फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे अगर आप देखो तो 3 चीजें हैं, कीटोन है, अल्कोहल है, अमीन है, कीटोन, अल्कोहल, अमीन। अकॉर्डिंग टू द प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप कौन सा होगा, कीटोन होगा, है ना। सो दिस इज गोइंग टू बी, कीटोन विल बी द फंक्शनल ग्रुप, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। इसके लिए आएगा सेकेंडरी सफिक्स। अब ये जो OH एंड अमीनो, ये जो ग्रुप्स है ये सब क्या बन जाएंगे, ये सब सब्स्टिट्यूएंट्स बनेंगे। नाउ द क्वेश्चन कम्स कि पहले तो नंबरिंग कर लो पेरेंट चेन की, और पेरेंट चेन आपका ये साइक्लिक सिस्टम होगा, फंक्शनल ग्रुप डायरेक्टली साइक्लिक सिस्टम के साथ है, तो ये पेरेंट चेन साइक्लिक सिस्टम बनेगी, 6 कार्बन है इसमें। अभी आप नंबरिंग करोगे तो कैसे होगा, फर्स्ट किसको दोगे, फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन को, उसके बाद ऑब्वियसली हम क्लॉकवाइज मूव करेंगे सो दैट सब्स्टिट्यूएंट्स को लोअर नंबर मिले। इसको 2 मिला, इसको 3 मिला, इसको क्या मिला, 5 मिला, सब्स्टिट्यूएंट्स को 2 3 5 मिला। हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट्स कौन कौन से हैं, एक तो है हाइड्रोक्सी, ये सब्स्टिट्यूएंट है, एक सब्स्टिट्यूएंट ये है, और एक सब्स्टिट्यूएंट ये है। अब बात आती है कि सब्स्टिट्यूएंट का
नॉमेनक्लेचर करना है, ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट टाइप है राइट, नॉमेनक्लेचर करना है, इजी तो होगा नहीं। अब जरा आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, डायरेक्टली बॉन्डेड है, और यहाँ पे ये नाइट्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है, आर यू गेटिंग माई पॉइंट। यहाँ पे आपका ये कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है और यहाँ पे आपका नाइट्रोजन के साथ डायरेक्टली बॉन्डेड है, और आपको यहाँ पे करना क्या है, नॉमेनक्लेचर करना है। कैन यू ऑल जस्ट ट्राई दिस थिंग, ट्राई करो एक थोड़ी देर के लिए, आई एम गिविंग यू सम टाइम, करो करो। क्या होगा वो let me see the answers from is it clear class, हो गया सबको क्लियर। ठीक है, मूविंग अहेड, ठीक है, नोट इट डाउन। ठीक है, आगे देखो, कुछ क्वेश्चंस होमवर्क के लिए लिख लो फटाफट, जल्दी जल्दी नोट करो होमवर्क के क्वेश्चंस नोट कर लो। होमवर्क के क्वेश्चंस नोट कर लो आप सब। ठीक है, ठीक है, सो दीज आर सम ऑफ द क्वेश्चंस दैट यू हैव टू अटेम्प्ट। ज्यादा क्वेश्चंस नहीं दिए मैंने, थोड़े बहुत ही क्वेश्चंस दिए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नोट इट डाउन। नोट कर लीजिए आप सब। With the next chapter, that is General Organic Chemistry, GOC.
Yes, this is one of the most important chapter in the entire organic chemistry. याद रखना ये चीज आप लोग, जीओसी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है. इनफैक्ट इट इज द बैकबोन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. मतलब जिसकी आप बोलो कि जिसकी ये चीज वीक होगा उसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री उसकी पूरी वीक होगी. दिस इज समथिंग जो कि अगर आपको नहीं आता तो आपको आगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं आएगी, ये मान के चलिए. मैं आपको डे 1 से फर्स्ट लेक्चर से मैंने आप लोगों को बोला है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में चीजें रिलेटेड होती हैं, इंटर रिलेटेड होती हैं, बिल्डअप होता है. लाइक आप आज आपने जो थोड़ा सा पढ़ा उसका यूज आगे आएगा, वो जब आप पढ़ोगे तो उसका यूज फर्दर आगे आएगा. इसीलिए यहाँ पे चीजें धीरे धीरे बिल्डअप होती हैं. और अगर आपने 1 लेक्चर 2 लेक्चर 3 लेक्चर मिस किए या आपने उस टाइम पे उस लेक्चर की पढ़ाई नहीं करी, सो आप ये मान के चलना कि फिर आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं आने वाली है. then you will be cribbing, you will be fretting that अभी ये क्या हो रहा है मेरे साथ, मुझे समझ नहीं आ रहा ये ऐसा क्यों है. बाकी सब जगह क्या होता है कि एक चैप्टर खत्म हुआ तो नेक्स्ट चैप्टर में गुंजाइश होती है, बिकॉज इफ इट इज नॉट रिलेटेड तो आपको वो समझ में आएगा. यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है. यहाँ पे आपको या तो समझ में आएगा या तो एकदम समझ में नहीं आएगा. बीच का कुछ यहाँ पे ऑप्शन नहीं होता. सो आई एम टेलिंग यू फ्रॉम द डे 1 इटसेल्फ. ठीक है, केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर आपको केमिस्ट्री के लिए आना चाहिए, सिर्फ इस चैप्टर के लिए नहीं आना चाहिए. आपको केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर थ्रू आउट केमिस्ट्री यूज होता है. हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट हर जगह लगता है, फिजिकल हो, इनऑर्गेनिक हो, ऑर्गेनिक हो, हाइब्रिडाइजेशन. ठीक है, बॉन्ड्स आपको पता होने चाहिए, ये सब चीजें आपको हर जगह यूज होती है. तो केमिकल बॉन्डिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर. उसके कॉन्सेप्ट हर जगह लगते हैं केमिस्ट्री में. ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट विद दिस जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. तो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे पहले अगर हम बात करें तो देखो इस चैप्टर में एक्चुअली हम पढ़ते क्या है. इस चैप्टर में हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स को पढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स. एंड दीज इफेक्ट्स आर एक्चुअली इंपॉर्टेंट इन द सेंस कि यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स होते हैं वो आपके प्रॉपर्टीज को गवर्न करते हैं. एंड उन प्रॉपर्टीज को जब वो गवर्न करते हैं ना तो आपके बहुत सारे क्वेश्चंस इन प्रॉपर्टीज के थ्रू, इन इफेक्ट्स के थ्रू एक्सप्लेन की जाती है. तो जीओसी जो होता है ये इसीलिए इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है क्योंकि यहाँ पे जो भी चीज आप पढ़ते हो उसका एप्लीकेशन आपके पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में होता है. ठीक है, पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में होता है. तो सबसे पहले यहाँ पे मैं स्टार्ट करने वाली हूँ द फर्स्ट टॉपिक, दैट इज योर इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट. ठीक है, सो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट क्या होता है? व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट? सो व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट? इफेक्ट्स व्हिच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर पार्शियल और कंप्लीट शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट या इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट. ठीक है, सो इफेक्ट्स व्हिच आर रिस्पॉन्सिबल for partial or complete shifting of electrons effects which are responsible for partial or complete shifting of electrons are known as electronic effect. Or electron displacement effect. Effects which are responsible for partial or complete shifting of electrons are known as electronic effect or electron displacement effect.
अब केमिकल बॉन्डिंग में आप लोगों ने तो पढ़ा ही है ये सारी चीजें, है ना, कि सिग्मा बॉन्ड जो बनता है या जो कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, इट इज फॉर्म्ड बाय द ओवरलैपिंग ऑफ द हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स, राइट? या जरूरी नहीं है हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स, और बहुत सारे अलग भी केसेस आपने देखे होंगे, बट आपने ये देखा है कि वहां पे ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल से क्या बन रहा है, कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है ना, ठीक है। ठीक, फिर वहां पे आपने सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, ये सारी चीजें सीखी हुई है। तो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट का मतलब यहाँ पे आपके इलेक्ट्रॉन्स की शिफ्टिंग से हम बात कर रहे हैं, जो भी चीजें रिलेटेड है इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग से हो रहा है। आपने वहां पे पढ़ा होगा पोलर बॉन्ड्स, है ना, आप सबने केमिकल बॉन्डिंग में पोलर बॉन्ड्स तो पढ़ा ही होगा, एंड नॉन पोलर बॉन्ड्स पढ़ा होगा, ठीक है। तो आपने ये चीज वहां पे सीखी है कि जब लेट्स सपोज मैंने ऐसा कोई केस ले लिया वेयर आई एम टेकिंग दो मॉलिक्यूल्स, लेट्स सपोज आई एम टेकिंग कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन दीज टू एटम्स। अब दोनों एटम्स अगर सेम है तो दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑब्वियसली एक ही क्या होगी, इफ बोथ द एटम्स आर सेम तो दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो बराबर होगी, है ना। और जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बराबर होती है तो इलेक्ट्रॉन्स का डिस्प्लेसमेंट नहीं होता। एज अ रिजल्ट किसी एक एटम के ऊपर कोई पार्शियल चार्जेस डेवलप नहीं होते, है ना। तो इस केस में इस तरह के बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं, आई मीन यहाँ पे ये जो बॉन्ड होगा इसको हम क्या बोलते हैं, नॉन पोलर बॉन्ड बोलते हैं, नॉन पोलर बॉन्ड्स बोलते हैं। ये तो पता ही है सबको, आप सबको, यस और नो, ओके। एंड व्हेन यू हैव, जब मैंने ऐसा कोई केस ले लिया, व्हेन आई हैव टेकन अ केस जहां पे आपने दो अलग अलग टाइप के एटम्स लिया हुआ है, लेट्स सपोज वेयर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए इज ग्रेटर दैन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी, ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो बी से ज्यादा है। तो उस केस में क्या होता है, सिंस ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बी से ज्यादा है तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है। इलेक्ट्रॉन्स आर मोर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, तो इसकी वजह से वो किधर शिफ्ट होंगे, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ इलेक्ट्रॉन्स शिफ्ट होते हैं ना, ए की तरफ शिफ्ट होंगे। और जब ये ए की तरफ शिफ्ट होंगे तो आपको पता है कि सिंस इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव, तो जब ये ए की तरफ शिफ्ट होंगे तो इस एटम के ऊपर कौन सा चार्ज डेवलप होगा, नेगेटिव होगा, जिसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, डेल्टा। डेल्टा रिप्रेजेंट्स पार्शियल, कंप्लीट नहीं होगा ना, कंप्लीट का मतलब बॉन्ड ही टूट गया, हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिशन हो गया। आप कंप्लीट नेगेटिव पॉजिटिव शो नहीं कर सकते बिकॉज दैट रिप्रेजेंट्स कि ये तो आयंस हो गए, आयंस हो गया, आयोनिक बॉन्ड हो गया। यहाँ पे हम कोवेलेंट बॉन्ड की बात कर रहे हैं, ये तो आयोनिक बॉन्ड हो गया ना। तो इसीलिए हम यहाँ पे क्या शो करते हैं, पार्शियल, पार्शियल चार्जेस को शो करते हैं, ठीक है। सो दिस इज द पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पे क्या आता है, पार्शियल, सिंस ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन्स अगर इससे दूर जा रहे हैं, इससे इलेक्ट्रॉन्स आर शिफ्टिंग अवे फ्रॉम दिस एटम, तो इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। सो दिस इज योर पोलर बॉन्ड, है ना, ये आपका एक पोलर बॉन्ड आया। तो यही जो शिफ्टिंग इलेक्ट्रॉन्स की हो रही है, ठीक है, या तो कंप्लीट शिफ्टिंग हो इलेक्ट्रॉन्स की या तो पार्शियल शिफ्टिंग हो इलेक्ट्रॉन्स की, ये जो इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग हो रही है, ऐसे हम कई सारे इफेक्ट्स यहाँ पे पढ़ेंगे, और उन्हीं इफेक्ट्स को हम क्या बोल रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, ठीक है। ऐसे इफेक्ट्स जिसकी वजह से आपके इलेक्ट्रॉन्स की शिफ्टिंग होगी, या तो पार्शियल या तो कंप्लीट, दोज इफेक्ट्स विल बी कॉल्ड एज व्हाट, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स, ठीक है। इज दैट क्लियर क्लास? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नाउ these effects can be basically classified into two categories। वैसे तो as such इतना classification इतना broad नहीं होता, या फिर as such आपको ये classification इतना याद रखने की जरूरत नहीं है कि इनको क्लासिफाई कैसे किया जाता है, ये जरूरी नहीं होता, ये सारे इफेक्ट्स को याद रखना ज्यादा जरूरी होता है, ठीक है। सो द इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट या जो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स हैं, they are basically
देखो ये हमारे किस टाइप के हैं, दे कैन बी योर टेम्पररी इफेक्ट्स एंड परमानेंट इफेक्ट। परमानेंट इफेक्ट अगर आप देखो, ठीक है, तो परमानेंट इफेक्ट्स में बेसिकली हमारे कौन से इफेक्ट्स हम देख रहे हैं, वी हैव इंडक्टिव इफेक्ट, inductive effect is also called as transition effect, then what do you have? Second effect is resonance effect, और mesomerik effect भी बोलते हैं इसको। Then hyperconjugation, ठीक है, ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स हैं, मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट इन्वॉल्व होगा। अलग अलग केसेस में किस तरह से होता है वो हम चीजें आगे पढ़ेंगे। इस एंटायर चैप्टर में आपको हाइपरकॉन्जुगेशन, रेजोनेंस, इंडक्टिव, ये सारी चीजें पढ़नी है जो कि काफी इंपॉर्टेंट होती है। ये चैप्टर ही बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पहले ही मैंने बोल दिया, ठीक है। नेक्स्ट इफ यू सी ऑर्थो इफेक्ट, ऑर्थो इफेक्ट में बेसिकली विल बी स्टडिंग SIR इफेक्ट, जिसको स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस बोलते हैं। इन शॉर्ट SIR इफेक्ट, ठीक है। देन steric inhibition of प्रोटोनेशन, जिसको बोलते हैं SIP इफेक्ट, इन शॉर्ट SIP, ठीक है। हाइपर कॉन्जुगेशन, दिस इज हाइपर कॉन्जुगेशन, ठीक है। टेम्पररी इफेक्ट्स में बेसिकली वी हैव योर इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, एंड इंडक्टोमेरिक इफेक्ट। बेसिकली इस चैप्टर में जो आपको पढ़ाई जाएंगी, पढ़ाई जाने वाली चीजें हैं, दैट इज दीज 4 इफेक्ट्स। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट जो होता है वो कुछ एडिशनल पढ़ाने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि जब वो पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब आप पढ़ते हो ना आगे, बहुत सारे जब रिएक्शंस पढ़ते हो, रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ते हो, तो उसमें इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट अपने आप ही आ जाता है, ठीक है। सो दीज इफेक्ट्स आर क्वाइट इंपॉर्टेंट, जो कि इस पूरे चैप्टर में इनको डिस्कस करने के बाद इनका एप्लीकेशन किया जाएगा, ठीक है। इज दैट क्लियर क्लास? नोट कर लिया सबने? ठीक है, सबने नोट कर लिया?